अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट कैरियर द की ग्रामर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता है ग्रामर एक्सरसाइज जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो आप लोग जो है वो रोड लर्निंग करना है, और रोड लर्निंग हमने नहीं करनी क्योंकि हम लोगों ने ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को टिप्स के साथ जो है वो उसको सॉल्व करना है। और आप लोगों को ग्रामर करते हुए इतना लाइवली होगा और इतना अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा जैसे मैथ्स के फार्मूले बीफ समझ आ जाते हैं। और जैसे जो है वो हम अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैप के ज़रिए पढ़ते हैं, तो वो हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की ग्रामर को लाइवली और अच्छे तरीके से करने के लिए गुल नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चले आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ग्रामर का कॉन्सेप्ट है सेलेक्टिंग द राइट कैरियर है। पेज नंबर जो है वो उसका 112 है, 112 यूनिट नंबर 9। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है नाउन फ्रेज का, नाउन क्लॉज का। अब नाउन क्लॉज हमने यहाँ पे ये डिटर्मिन करना है कि नाउन क्लॉज होती क्या है। नाउन क्लॉज यूज़ कहाँ, किस जगह पे नाउन क्लॉज आती है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है यहाँ से नाउन क्लास शुरू हो गई है। तो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो इसको फॉलो करना है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने रोड लर्निंग नहीं करनी। क्योंकि नाउन क्लास कहाँ आएगी वो हम देखेंगे। नाउन क्लास में नाउन का होना ज़रूरी है। नाउन क्लास में नाउन का नंबर 1, नाउन क्लास में किसका होना ज़रूरी है? नाउन का। नाउन क्या है? किसी भी जगह, चीज़ या शख्स का नाम, किसी भी जगह, चीज़ या शख्स का नाम। और अगर जो है प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है। नाउन क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है। और या तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा नाउन क्लॉज, या सेंटेंस के स्टार्ट में, यानी कि सेंटेंस की बिगिनिंग, सेंटेंस का स्टार्ट, सेंटेंस का शुरू ही नाउन क्लॉज से होगा, या सेंटेंस या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, या सब्जेक्ट के तौर पर यानी सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, या ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस के एंड पे आएगा। अच्छा, आप कहेंगे मैम ये आपने बता दिया कि सेंटेंस के शुरू में आएगा एज अ सब्जेक्ट, सेंटेंस के एंड में आएगा एज अ ऑब्जेक्ट। हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से नाउन क्लॉज शुरू हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है, दिस इज़ द टिप ऑफ टुडे। और ये टिप है और यही ट्रिक है कि नाउन क्लॉज शुरू कहाँ से होगी। मैम हमें कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि नाउन क्लॉज यहाँ से शुरू हो रही है? तो बेटा इसको हम करने जा रहे हैं क्लियर, क्योंकि जितने BW वाले वर्ड्स हैं, याद रखिएगा, हाउ और डैट के अलावा, हाउ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, हाउ और डैट के अलावा, यानी वो भी अंदर हैं, इसके अलावा जितने BW वाले वर्ड्स हैं, चाहे वो व्हेन है, विच है, वेयर है, व्हाई है, व्हाट है, व्हाटएवर है, हूएवर है, ये सारे फिर रिपीट करते हैं। कैसे पता चलेगा नाउन क्लॉज कहाँ से शुरू होती है? हमने पहले डिटर्मिन कर लिया कि नाउन क्लॉज या तो सेंटेंस की स्टार्ट में आएगी, सेंटेंस के स्टार्ट में जब आएगी तो एज अ सब्जेक्ट आएगी, सेंटेंस के एंड में आएगी तो एज एन ऑब्जेक्ट आएगी। दो मुकाम हैं नाउन क्लॉज के, या सेंटेंस के स्टार्ट में होगी या सेंटेंस के एंड में होगी। अब दूसरी बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि नाउन क्लॉज यहाँ से शुरू होती है? तो उसके लिए टिप ये थी, ट्रिक ये है कि स्टूडेंट्स हाउ और डैट भी है, और इसके अलावा W वाले जितने भी वर्ड्स हैं, व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, व्हाटएवर, ये सारे वर्ड्स, जब ये सारे वर्ड्स आ जाएं तो इन सारे वर्ड्स के से ही स्टार्ट हो जाती है नाउन क्लॉज। इन सारे वर्ड से स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स नाउन क्लॉज। जी स्टूडेंट्स, सर्व्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, या तो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगी या सेंटेंस के एंड में आएगी। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो हमें पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस के एंड में है तो हमें पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद दूसरी अहम बात, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज शुरू हो गई है? तो स्टूडेंट्स, मैं कहती हूँ कि जो वर्ड्स क्या हैं, हाउ और व्हाट के अलावा W वाले जितने भी वर्ड्स हैं वहाँ से नाउन क्लॉज शुरू हो जाती है, उसी वर्ड से शुरू हो जाती है। अगर हाउ है तो उस हाउ से शुरू हो जाएगी। नाउन क्लॉज में नाउन का होना ज़रूरी है। हाउ, व्हाट के अलावा W वाले जितने भी वर्ड्स हैं और उनसे नाउन क्लॉज शुरू हो जाती है। व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, हूएवर,
जी। अब इन ये सारे वर्ड्स आएंगे तो क्या हो जाएगी, मैंने क्या, हाउ, व्हाट, वट एवर, व्हेन, विच, वेयर, होम, हुएवर, हुज, वाई, जितने भी डब्ल्यू वाले वर्ड्स हैं हाउ और व्हाट को भी शामिल करना है। बाकी जितने डब्ल्यू वाले वर्ड्स हैं उनसे नाउन क्लास हमारी शुरू हो रही है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में है, चाहे सेंटेंस के एंड में है, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको छोड़ें, जहाँ ये वर्ड्स आ जाएंगे वहीं से नाउन क्लास शुरू हो जाएगी। अगर ये समझ आ गया तो आप लोगों को 100% शुरू। अब एग्जाम्पल क्या है, डैड यू एस्केप्ड इंजरी अमेज्ड मी। अब हमें ट्रिक क्या थी कि जहाँ पे डैट आ जाए, जहाँ पे हाउ आ जाए और उसके अलावा डब्ल्यू वाले जितने भी वर्ड्स आ जाएं वहाँ से नाउन क्लॉज शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डैट शुरू में है तो डैट से शुरू हुई, डैट से शुरू हुई, फिर यू और सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट एस्केप्ड इंजरी। अब स्टूडेंट्स अब कहाँ तक जाती है, शुरू तो पता चल गया कि हाउ आ जाए, व्हाट आ जाए और हाउ आ जाए, डैट आ जाए और उसके अलावा डब्ल्यू वाले जितने भी वर्ड्स हैं, व्हेन, विच, वेयर, व्हाट, हाउ, हुएवर, ये सारे वर्ड्स आ जाए, इससे शुरू हो गई। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है वो हमारी फॉर्म आ जाएगी, फॉर्म के साथ जो है उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक नाउन क्लॉज होती है, यहाँ तक नाउन क्लॉज होती है शुरू डैट से। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स वर्ब की फॉर्म आएगी, फॉर्म के साथ जो है उसका, फॉर्म के साथ क्या आएगी स्टूडेंट्स, फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और अगर एंड में है ऑब्जेक्ट के तौर पे तो हमें कैसे पता चलेगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट डैट आई विल विन, तो फिर डैट से लेके एंड तक अगर ऑब्जेक्ट, दूसरी ट्रिक, पहली ट्रिक अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है हाउ से, व्हाट से, व्हेन से, विच से, हुएवर से, व्हाटएवर से, हु से, तो वहाँ से नाउन क्लॉज शुरू हो गई। अब अगर एंड में है ऑब्जेक्ट के तौर पे है सेंटेंस के, तो अगर दरमियान में ये वर्ड्स आ गए हैं तो वहाँ से शुरू करें और जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक अंडरलाइन करें, डैट इज़ नाउन क्लॉज, डैट इज़ नाउन क्लॉज। उसको नाउन क्लॉज कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नाउन क्लॉज कहते हैं, नाउन क्लॉज। अब पेज नंबर 112 है, अब हम करते हैं, हम इतने अच्छे और समझदार हो चुके हैं और इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कोई अगर वर्ड्स कहाँ से नाउन क्लॉज शुरू होनी है, हाउ से, डैट से, व्हेन, विच, वेयर, वाई, हुएवर, डब्ल्यू वाले जितने वर्ड्स हैं वहाँ से नाउन क्लॉज शुरू हो जानी है। और अगर ये एंड में है तो नाउन क्लॉज किससे शुरू होनी, इन वर्ड से शुरू होकर एंड तक जाएगी, फुल स्टॉप तक। अगर नाउन क्लॉज एंड में है, अगर नाउन क्लॉज किस में है, एंड में है, तो हम देखते हैं 112 पेज, पिक आउट द नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस। तो आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन, कहाँ से शुरू होगी नाउन क्लॉज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हाउ से शुरू होगी और एंड में है तो कहाँ तक जाएगी, फुल स्टॉप तक जाएगी, वेरी सिंपल। नंबर 2, शी रिप्लाइड डैट शी वुड विन, शी वुड कम, उसने रिप्लाई किया कि वो आएगी, नाउन क्लॉज कहाँ से शुरू हुई, हमने फाइंड आउट कर लिया कौन सा वर्ड, डैट से शुरू हुई, एंड में है तो फुल स्टॉप तक जाएगी। नंबर 3, आई वेंट टू सी, मैं देखने गया, व्हाट हैड हैपेंड, कहाँ से नाउन क्लॉज शुरू हुई, डब्ल्यू वाले वर्ड से, और एंड में है तो कहाँ तक जाएगी, फुल स्टॉप तक। नंबर 4, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, डैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, कहाँ से नाउन स्टॉप, एंड में है तो डैट से शुरू हुई है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आई है तो कहाँ तक जाएगी, फुल स्टॉप तक जाएगी, वेरी सिंपल। कितना आसान है और कितना अमेजिंग है। अगर हम इसको रटा लगाते, क्रैमिंग करते तो इट विल नॉट बी ईजी फॉर अस, इट वुड नॉट बी ईजी फॉर अस, हमारे लिए आसान ना होती। तो ग्रामर को अगर लाइवली करना है, टिप्स और ट्रिक्स के साथ करना है तो गुड नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं वो दीज आर फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको ग्रामर जो है वो हवा लगती है, जिनको ग्रामर जो है बहुत ज़्यादा वो हार्ड स्टोन लगती है, तो हम हार्ड स्टोन को भी सॉफ्ट स्टोन बनाने आए हैं जी। नंबर 5, ही कुड नॉट नोटिस, ही कुड नॉट डिसाइड। अब नाउन क्लास कहाँ से शुरू होनी है, जहाँ पे हाउ आ जाए, डैट आ जाए या डब्ल्यू वाले जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे होम है, एंड पे है तो सेंटेंस के एंड तक जाएगी। और दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज
जिसमें नाउन का होना ज़रूरी है, और जो एज अ सब्जेक्ट आती है, सेंटेंस के स्टार्ट में होगी या सेंटेंस के एंड में होगी, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे होगी या सब्जेक्ट के तौर पे होगी। और इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लास यहाँ से शुरू हो गई है? तो हाउ और डैट के अलावा डब्ल्यू वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनसे नाउन क्लॉज शुरू हो जाती है। अगर एंड में है तो ये वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप तक नाउन क्लॉज जाती है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन क्लॉज। अब हम लोगों ने देखना है, हम लोगों ने चेंज करना है इन्फिनेटिव्स में। हम लोगों ने किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स? इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव्स में। तो हम यहाँ पे भी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। पेज नंबर है 112 और री राइट ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस को दोबारा राइट करें। चेंजिंग द नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को चेंज करें इनटू अ नाउन फ्रेज। नाउन क्लॉज को किस में चेंज करना है हम लोगों ने? नाउन फ्रेज में। इन सारी बातों को छोड़ें, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिनेटिव, हम लोगों ने देखना है इन्फिनेटिव कैसे लगाना है, हम लोगों ने देखना है इन्फिनेटिव। और स्टूडेंट्स इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगाते हैं दैट बिकम्स इन्फिनेटिव। जैसे टू ईट खाना, टू ड्रिंक पीना, टू राइट टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना, टू गो जाना, टू कम आना, टू ओबे हुक्म मानना। ठीक है, ये सारे क्या हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगाते हैं दैट बिकम्स इन्फिनेटिव। अब हमने सेंटेंस में इन्फिनेटिव लगाना है तो हम उसको टिप्स के ज़रिए फॉलो करेंगे कि कैसे इन्फिनेटिव लगाएंगे, कैसे लगाना चाहिए, किन वर्ड्स को हम लोग जो हैं वो ख़त्म करेंगे और किन वर्ड्स का हम लोग जो हैं वो इजाफा करेंगे। तो लेट्स स्टडी इन्फिनेटिव्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिनेटिव्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिनेटिव्स हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसी भी सेंटेंस में? तो स्टूडेंट्स गेट सेट रेडी, रेडी हो जाएं, हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिनेटिव्स। और इन्फिनेटिव्स क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगाते हैं दैट बिकम्स इन्फिनेटिव। दैट बिकम्स टू आस्क पूछना, टू रिप्लाई जवाब देना, टू क्वेश्चन क्वेश्चन करना। I know where I can find it. I know where I can find it. मैं जानता हूँ कि मैं इसे कहाँ तलाश कर। तो अब हमने इन्फिनेटिव जब बनाना है स्टूडेंट्स, नंबर 1 याद रखिएगा, एक हमने सब्जेक्ट मिसिंग करना है और एक हमने हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एक हमने सब्जेक्ट मिस करना है और एक हमने हेल्पिंग वर्ब ख़त्म कर देना है। और अगर ये भी ना करें, ये भी, तो आपने क्या करना है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को ख़त्म करने के बाद टू लगा के बाद में क्या फॉर्म आनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बात ख़त्म। कैसे? आई नो वेयर। अब हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को ख़त्म करके टू लगाना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होंगे। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स होंगे। दूसरे वाले पार्ट में आपने क्या करना है? दूसरे वाले पार्ट में सब्जेक्ट भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा। आपने सब्जेक्ट को भी ख़त्म करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को भी ख़त्म करना है, टू लगाना है और उसके फौरी बाद फॉर्म आ जानी है, वर्ब की फॉर्म आ जानी है। तो हम लोगों ने फुल स्टॉप तक जाना है। कैसे? आई नो वेयर टू फाइंड इट, हम लोगों ने टू इंट्रोड्यूस करवाया, हम लोगों ने टू लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म किया। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करके तो बाकी सारा सेंटेंस का पार्ट लगा देना है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करना है और टू लगा के बाकी पार्ट लगा देना है। और टू के बाद फौरी बात फर्स्ट फॉर्म का आना ज़रूरी है। फाइंड यहाँ पे क्या है? फर्स्ट फॉर्म। डिसाइड किया, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होने हैं। बाद वाले पार्ट में हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, मुतारफ़ करवाना है क्या? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगता है। हम लोगों ने क्या चीज़ मिस करनी है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करके तो हम लोगों ने टू लगाना है और टू के फौरी बाद वर्ब की फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके पास उसका ऑब्जेक्ट, इसको भी छोड़ें, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करें, टू लगा के वर्ब की फॉर्म जो है वो लगा के बाकी पार्ट सारा जो है सारा हिस्सा लगा दें तो डैट बिकम्स इन्फिनेटिव। दे हैव वॉन्ड हिम। अगर स्टूडेंट्स अगर डैड आ जाए तो डैड को इन्फिनेटिव में के इंट्रोडक्शन में नहीं लगाना। आप लोगों ने क्या करना है? दे हैव वॉर्म्ड हिम। अब यहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया, हम लोगों ने क्या करना था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन नेगेटिव है तो हम लोग इंट्रोड्यूस कहाँ पे करवाएंगे? नॉट से पहले। बाकी पार्ट ख़त्म कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी ख़त्म कर रहे हैं
और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करना और डैट भी ख़त्म। अगर किसी सेंटेंस में डैट है उसको ख़त्म कर दें, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करें, नॉट है तो टू से पहले नॉट से पहले टू लगा दें और बाकी पार्ट वैसे लगा दें। दोबारा करते हैं, इतना इजी कॉन्सेप्ट मैम। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करना है सेकंड पार्ट में, और अगर डैट है तो उसको ख़त्म कर दें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे राइट कर देना है। लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट है तो टू नॉट से पहले लगा दें, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे। करना क्या है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेकंड पार्ट का ख़त्म करना है और अगर डैट है तो उसको रिमूव करना है, बस इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। इंट्रोडक्शन ऑफ दे हैव वॉर्न्ड हिम नॉट टू डिसीव देम, हम लोगों ने क्या किया, टू इजाफा किया और डैट और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मिस करना है और अगर डैट है तो उसको मिस कर दें। वी हैड डिस्कस्ड, हम लोगों ने डिस्कस किया, हाउ वी कुड इम्प्रूव मैटर्स। अब यहाँ तक बात जाएगी हाउ तक, क्योंकि डैट नहीं है। डैट के अलावा अगर व्हेन, विच, वेयर, वाई, हाउ आ जाए तो वो रहेगा, और हाउ के बाद हम लोगों ने टू लगा के, अगर तो नॉट है तो नॉट, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे नॉट नहीं है तो इसलिए टू का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का इंट्रोड्यूस करवाना है। दोबारा करते हैं, दो चीज़ें, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव के सबसे पहले इन्फिनेटिव का होना ज़रूरी है, इन्फिनेटिव का पता होना ज़रूरी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगाते हैं डेट बिकम्स इन्फिनेटिव, तो वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव बन जाता है। दूसरी बात, इन्फिनेटिव्स लगाना कैसे है, लगाना कैसे है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होंगे स्टूडेंट्स, टू पार्ट्स होंगे। दूसरे वाले पार्ट में जो है उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म कर देना। बात समझ आ रही है, सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म कर देना और उसकी जगह हमने टू लगा के बाकी सेंटेंस वही रहेगा। अगर डैट है, डैट रिमूव करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दूसरे पार्ट का रिमूव करना है, टू लगा के बाकी सेंटेंस का पार्ट वही रहेगा। We had discussed how to improve matters. We have discussed how to improve matters. हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दूसरे पार्ट का रिमूव करना है और अगर डैट है तो उसको रिमूव करना है, बाकी सेंटेंस का पार्ट वही रहेगा, बाकी सेंटेंस का पार्ट वही रहेगा और हमने टू का इजाफा कर देना है। अब आगे क्या है, नंबर 3 स्टूडेंट्स, पेज नंबर 112, बड़े एनर्जेटिक हो के हम कर रहे हैं। शी हैज़ लर्नड, उसने सीखा, हाउ शी शुड यूज़ द मशीन। अब हाउ के बाद हम लोगों ने क्या करना है, टू इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने रिमूव करना है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू, शुड, और इन दोनों को रिमूव किया तो क्या बनेगा, शी हैज़ लर्नड हाउ टू यूज़ द मशीन, कैसे मशीन को यूज़ किया जाए। नंबर 4 कितना ईजी है, द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ टू रीच होम। मिस क्या किया, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब मिस करना था, क्या हेल्पिंग वर्ब था, कुड। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ख़त्म करना है दूसरे वाले पार्ट में और उसकी जगह टू का यूज़ करके बाकी सेंटेंस का पार्ट वही रहेगा। द क्लास हैड डिस्कस्ड what to make for the fun fair, what to make for the fun fair। यहाँ पे हेल्पिंग सब्जेक्ट मिस किया दे, हेल्पिंग वर्ब मिस किया शुड। इतनी सी बात मैम, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू लगाते हैं डेट बिकम्स इन्फिनेटिव, और जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं, हम किसी सेंटेंस में जो है वो इंक्लूड करते हैं इन्फिनेटिव्स को, तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, वैसे किया जाता है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दूसरे वाले पार्ट में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देना और उसकी जगह टू लगा देना है। अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अलावा डैट है तो उसको, डैट को, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करना है, टू लगा के सेंटेंस का बाकी पार्ट वही रहना है। डैट इज़ द अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनेटिव्स। अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट। ग्रामर का आया है 113 पेज पे, 113 पेज पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फुल वीडियोस जो है वो गुल नॉलेज हब में मौजूद है और इसको डिटेल में देखने के लिए गुल नॉलेज हब का विजिट करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखें और गुल नॉलेज हब लिखें तो उसको एंजॉय करें और उसको अच्छे से लर्न करें। लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट को करना है, इसलिए हम ब्रीफली मुख्तसर तौर पर इसको करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है। हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है, और हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर के साथ आता है और हैव बीन जो है वो प्लूरल के साथ आता है। और दूसरी अहम बात, इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस और फॉर का यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ सिंस और फॉर का। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल है, आई दे वी यू या प्लूरल है तो हैव बीन आएगा। अगर ही शी इट या सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। उसके बाद हम लोगों ने सिंस और फॉर यूज़ करना है। और ऑब्जेक्ट, इम्पोर्टेंट बात, सबसे अहम रूल, सिंस कहाँ पे आएगा और फॉर कहाँ पे आएगा? दोनों टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों ही टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैम वेयर वी शुड यूज़ सिंस और वेयर वी शुड यूज़ फॉर, कहाँ पे सिंस आए और कहाँ पे फॉर आई, इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रामर की दुनिया का, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर का यूज़। तो स्टूडेंट्स आज हम इसी को इतने अच्छे तरीके से और इतने अमेजिंग तरीके से करने जा रहे हैं कि सिंस और फॉर कहाँ पे आएगा। सिंस जहाँ पे आपको नुक्ताए आगाज़ का पता हो, एग्जैक्ट टाइम का। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मुझे पता चला कब से? सुबह से, एग्जैक्ट टाइम है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, कब से? 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। मुझे नुक्ताए आगाज़ मिल गया कि कब से पढ़ रहा हूँ? 2 बजे से। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 साल से पढ़ रहा हूँ, कब शुरू हुए 2 साल? एग्जैक्ट टाइम पता चला 2 साल कब से शुरू हुए? मैं 1980 से पढ़ रहा हूँ, 1980 से पढ़ रहा हूँ। तो हमें नुक्ताए आगाज़ का पता चल गया कब से? 1980 से। और अगर मैं कहूँ मैं 20 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 20 साल से पढ़ रहा हूँ, कौन से 20 साल, कहाँ से शुरू हुए? तो जहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को नुक्ताए आगाज़ का पता ना चले, जहाँ पे नुक्ताए आगाज़ का पता ना चले, एग्जैक्ट टाइम का पता ना चले, सिर्फ ड्यूरेशन पता चले, इतने सालों से, इतने घंटों से, इतनी देर से, 2 दिन से, कौन से 2 दिन से? मैं मंगल से पढ़ रहा हूँ, मैं ट्यूसडे से पढ़ रहा हूँ, पर एग्जैक्ट टाइम पता चला मैं 7 दिन से पढ़ रहा हूँ, कौन से 7 दिन? जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता ना चले, सिर्फ ड्यूरेशन, दौरानिया पता चले, एक अरसे का पता चले, 2 साल से, 2 महीनों से, 2 घंटों से, कौन से, कब शुरू हुए, कहाँ शुरू हुए, कोई पता नहीं चला, वहाँ पे फॉर लगाएं। और जहाँ भी एग्जैक्ट टाइम से पता चले, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 1980 से पढ़ रहा हूँ, मैं ट्यूसडे से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं रात से पढ़ रहा हूँ, मैं दोपहर से पढ़ रहा हूँ, तो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है। और जब एग्जैक्ट टाइम का पता चले स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आना है सिंस। दिस इज़ द अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस एंड फॉर। जब एग्जैक्ट टाइम का पता चले तो वहाँ पे सिंस, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का पता ना चले और सिर्फ ड्यूरेशन, दौरानिया, अरसा पता चले कि इतने घंटों से, 2 घंटों से, 4 घंटों से, 2 साल से, 4 साल से पढ़ रहा हूँ, 2 दिन से 4, कहाँ से शुरू हुए 4 दिन, कहाँ से 2 घंटे शुरू हुए? तो वहाँ पे फॉर आएगा। तो हम करने जा रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स वो आप समझिएगा, आई हैव बीन स्टडिंग 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। 3 आवर्स, ये आवर्स, 3 आवर्स। अब स्टूडेंट्स समझने वाली बात ये है कि 3 घंटों से कब शुरू हुए थे? 3 घंटे अभी शुरू हुए थे, पहले शुरू हुए थे, कब शुरू हुए थे? 3 घंटे। तो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चला, हमें सिर्फ एक दौरानिया पता चला है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स फॉर, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा? फॉर आएगा। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी 7 PM, मैं कब से टीवी देख रहा हूँ? 7 बजे से, 7 PM से, कब से? 7 PM से। हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल गया, कब से देख रहा है? 7 बजे से। तो जब एग्जैक्ट टाइम का पता चल जाए तो वहाँ पे आना है सिंस। वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। नेक्स्ट, ताहर हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल 2 वीक्स, 2 हफ्तों से वो सही महसूस, 2 वीक से, कौन से 2 हफ्ते, कब शुरू हुए? एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो वहाँ पे आएगा फॉर, वहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स फॉर, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चला। सारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस मार्च, सारा हमें नहीं मिलने आ रही, कब से? मार्च से। एग्जैक्ट टाइम पता चल गया, सिंस आएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। जब नुक्ता आगाज़ का पता चल जाए सिंस आएगा, लेकिन जब दौरानिया हो 2 घंटों से, 4 घंटों से, वो कब शुरू हुए कोई पता नहीं है, तो वहाँ पे फॉर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम करने जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आप पेज नंबर 114 ओपन कर लें स्टूडेंट्स। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल अ लॉन्ग टाइम, वो फुटबॉल एक लंबे अरसे से खेल रहा है। लंबा अरसा कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ लंबा अरसा? कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो फॉर। ही हैज़ बीन लिविंग इन पेशावर
फॉर ही लेफ्ट स्कूल, क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया। तो ये है सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का हमें पता चल जाए स्टूडेंट्स, वहाँ पे आना है सिंस। और जहाँ पे सिर्फ दुरानियाँ हो 2 घंटे 4 घंटे 4 महीने 4 साल 20 साल, कौन से 20 साल कब शुरू हुए कोई पता नहीं, अरसा दुरानियाँ है, ड्यूरेशन है, दुरानियाँ है, वहाँ पे लगाएं फॉर। वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लगाएं? फॉर। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज़। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 114 पेज पे, और उसमें हमने करना क्या है? वेयर वाई आर यू वेयरिंग जॉगर्स, वाई आर यू वेयरिंग जॉगर्स, आप जॉगर्स क्यों पहने हुए हैं? आई एम वेयरिंग जॉगर्स, मैं जॉगर्स इसलिए पहना बिकॉज आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन जॉगिंग, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई सब्जेक्ट हैव बीन के बाद फोर्थ फॉर्म वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर का यूज़ भी आ गया। तो आई हैव बीन वर्किंग, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस और फॉर का यूज़ अकॉर्डिंग टू टाइम। एग्जैक्ट टाइम है, मुकर्ररा वक्त है तो सिंस लगाएं, अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फॉर लगाएं। नंबर 2 सेंटेंस, वाई हैवंट यू फिनिश योर वर्क येट, तुमने अपने काम अभी तक क्यों ख़त्म नहीं किया? तो क्या स्टूडेंट, आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क बिकॉज, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट आई हैव बीन फीलिंग अनवेल फॉर सम टाइम, मैं कुछ वक्त से, फॉर सम टाइम, आई सब्जेक्ट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, फीलिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर सम टाइम, कौन सा वक्त? थोड़े वक्त से, थोड़े अरसे से, कौन सा थोड़ा अरसा, कब शुरू हुआ कोई पता नहीं। वाई हैजंट बीन, वाई आर यू लुकिंग पेल, तुम जर्द क्यों लग रहे हो? आई एम लुकिंग पेल बिकॉज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, कर लें सिंस मॉर्निंग, सुबह से मुझे बुखार है। तो आई बिकॉज के बाद आई सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस और फॉर का यूज़ अकॉर्डिंग टू टाइम। एग्जैक्ट टाइम का पता है तो सिंस लगाएं, एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो फॉर लगाएं। अब नेक्स्ट है वाई आर यू यॉर्निंग सो मच, आप इतनी सारी जमाइयाँ क्यों ले रहे हो? आई एम यॉर्निंग बिकॉज के बाद आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप सिंस नाइट, मैं सुबह से नहीं, रात से नहीं सोया। आई सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हैव बीन हेल्पिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस और फॉर का यूज़ अकॉर्डिंग टू टाइम। दिस इज़ द वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट, ये इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़। आज हम लोगों ने नाउन क्लॉज देखी। नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आती है, सेंटेंस के स्टार्ट में आए सब्जेक्ट, सेंटेंस के एंड में आए तो ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्ट में आती है या सेंटेंस के एंड में आती है, कैसे पता चलेगा यहाँ से नाउन क्लॉज शुरू हुई है? तो स्टूडेंट्स, हाउ और डैट के अलावा डब्ल्यू वाले जितने भी वर्ड्स हैं, व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, व्हाट एवर, हाउ एवर, ये सारे आ जाए तो वहाँ से हमारी नाउन क्लॉज शुरू हो जाती है। और अगर एंड में हो तो यहाँ इन वर्ड से शुरू होकर एंड तक जाएगी, इन वर्ड से शुरू होकर एंड तक जाएगी। इन्फिनेटिव्स का, इन्फिनेटिव्स सेंटेंस के कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स। अगर दूसरे पार्ट में जो है वो दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिस करना है और टू लगा के बाकी सेंटेंस वही रहना है। अगर डैट होगा तो डैट, हेल्पिंग सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को डिसमिस करना है, ख़त्म करना है, टू लगा के बाकी सेंटेंस वही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर किया हम लोगों ने। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कहाँ पे सिंस आता है और कहाँ पे फॉर आता है। कोट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी कोट करनी है। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।